एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर पर पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी उनके साथ मौजूद हैं और करीब 1 घंटे से धनखड़ के आवास पर नड्डा और जोशी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही प्रहलाद जोशी जेपी नड्डा के आवास के लिए रवाना हुए, वहां पहुंचे, वहां से दोनों नेता निकले और उसके बाद यह चल रहा था कि किसी अननोन जगह पर ये दोनों नेता गए हैं, लेकिन अब यह खुलकर सामने आया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर ये दोनों नेता पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं। प्रहलाद जोशी से कुछ देर पहले वसुंधरा राजे ने मुलाकात करी थी, उसके बाद वहां से रवाना हुए, नड्डा के पास पहुंचे और उसके बाद दोनों ही नेता अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के आवास पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि दोनों नेता आखिर गए कहां पर हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर पहुंचे। कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक अब मानी जाए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राजस्थान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए मेरे पीछे उपराष्ट्रपति का यही आवास है और यहीं पर जो है देखिए जेपी नड्डा का जो काफिला है लगा हुआ है और जो प्रहलाद जोशी हैं उनकी गाड़ी अंदर गई है और करीब बताया जा रहा है 1 घंटे से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। 1 घंटे से बैठक चल रही है, क्योंकि जब वसुंधरा राजे जब पहुंची प्रहलाद जोशी के घर पे, वहां पे आधे घंटे मीटिंग चली। मीटिंग के बाद प्रहलाद जोशी निकलते हैं, जेपी नड्डा के घर आते हैं और जेपी नड्डा के घर पे महज 5 मिनट रुकते हैं और फिर दोनों लोग एक ही साथ निकलते हैं और फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर पे पहुंचते हैं। देखिए जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं और राजस्थान से आते हैं और जाट नेता किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा कद है राजस्थान में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वसुंधरा राजे ने जब प्रहलाद जोशी के साथ मुलाकात की तो वह क्या शर्त रखा उन्होंने, वह कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के बीच बैठक से ही प्रहलाद जोशी को निकलना पड़ा और जेपी नड्डा को लेकर के अब यहाँ आना पड़ा है। तो इस तरह की बातें, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। वसुंधरा राजे से पहले अगर अर्जुन राम मेघवाल की बात कर लें, अर्जुन राम मेघवाल ने मुलाकात करी, उसके बाद वसुंधरा राजे पहुंची, तो ऐसी क्या शर्त रखी है दोनों ही नेता में किसी एक ने, जिसके बाद उपराष्ट्रपति तक जाना पड़ा है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात किया जाए, आज प्रहलाद जोशी के घर पे सुबह से ही बैठकों का दौर रहा, तमाम टिकट के दावेदार पहुंचे थे। उसी बीच अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ पहुंचते हैं, वो मुलाकात करते हैं, उनसे भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होती है क्योंकि कई सांसदों को चुनाव लड़ाना है। साथ ही उसके बाद देखिए करीब 1:15 बजे जो है अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री पहुंचते हैं। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां पे रहते हैं प्रहलाद जोशी के घर पे। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वह निकलते हैं, 4 पहुंचती है प्रहलाद जोशी के घर पे। प्रहलाद जोशी के घर पे करीब 45 मिनट तक बैठक होती है और बैठक के बाद प्रहलाद जोशी निकलते हैं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जाते हैं। जेपी नड्डा को लेकर फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर पे पहुंचे हुए हैं। तो राजस्थान को लेकर जो ताना बाना बनाया जा रहा है दिल्ली में, उसमें क्या आखिर क्या कुछ है समस्याएं, इसको लेकर के अभी किसी का कुछ बयान नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पे गए थे, वहां कई नेताओं से 1-to-1 हुआ, बैठक भी हुई। उसके बाद भी ये बात सामने आ गई कि जेपी नड्डा नहीं, लेकिन बल्कि केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी के चाणक्य हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाराज हैं। तो आखिर वो तमाम ऐसे पॉइंट्स क्या हैं कि जिससे वो नाराज हैं? आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक के पहले सुबह से लेकर जो यह राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, कल की बात करें तो कल महासचिवों के साथ बैठक होती है, वो बैठक हुई और उसके बाद सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है और कुछ ही देर बाद कोर कमेटी की बैठक होनी थी, जिसको लेकर राजस्थान के तमाम जो भाजपा के दिग्गज है वो पहुंचे हुए थे। और उस बैठक से पहले जो ये पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं?
देखिए, चुनाव है और जी। चुनाव में हर राजनेता अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश करता है। जी। इसी क्रम में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी, देखिए शुरू से यही बात सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यह साफ कर लेना चाह रही हैं कि चुनाव में मेरी भूमिका क्या रहेगी, चुनाव में अगर पार्टी जीतती है तो उसके बाद मेरी भूमिका क्या रहेगी। ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो अभी भी यक्ष प्रश्न बने हुए हैं, जिसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, रणनीतिकार हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के आप लोग को जनमानस के बीच जाना होगा। पार्टी इतना जरूर कर रही है कर्नाटक हार के बाद कि किसी भी स्थानीय नेता को दरकिनार नहीं कर रही है। ये वही वजह है कि देखिए, वसुंधरा राजे की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पार्टी के नेता मान भी रहे हैं, जिसमें एक बात यह है कि देवी सिंह भाटी का भारतीय जनता पार्टी में आना, देवी सिंह भाटी के आने के बाद कहा जा सकता है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ऑल इज वेल रहता तो अर्जुन राम मेघवाल जरूर इंतजार करते प्रहलाद जोशी के घर पे और इन लोगों की मुलाकात जरूर होती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देवी सिंह भाटी के बाद की अगर बात करते हैं तो देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल की जो रिलेशन रहे वो सबको पता है, और उसके बाद उनके जो संबंध वसुंधरा राजे से हैं, यही कारण है कि आज बैठक में भी दोनों नेता आमने सामने नहीं हुए। और कहीं यही मुद्दा तो नहीं है जिसको अर्जुन राम मेघवाल लेकर पहुंचे, वसुंधरा राजे ने उसके लिए मना किया और उसके बाद तकरार शुरू हो गई है अब इंटरनली भाजपा के अंदर। बिल्कुल, देखिए जो हालात बने हैं इस पर यही कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है जी, क्योंकि यह जग जाहिर है देवी सिंह भाटी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल में जो शीत युद्ध चलता रहता है, कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। हालांकि एक बार अर्जुन राम मेघवाल को लेकर के देवी सिंह भाटी ने कटाक्ष किया था, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लिहाजा मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उनका लगातार विरोध किए हैं, उनके विरोध में चुनाव प्रचार किए हैं, तो उनको कैसे जो है अर्जुन राम मेघवाल एक्सेप्ट करेंगे, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। साथ ही सभी नेताओं की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपने हिसाब से अपना रोड मैप तैयार करते हैं। देखिए, देवी सिंह भाटी के आने के बाद देवी सिंह भाटी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जी 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 बोलिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को अगर चेहरा बनाया जाता तो यह बहुत अच्छा होता। तो ऐसे में तमाम तरह की ऐसी बातें अब सामने आने लगी हैं जिसको सबको एकजुट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर होती नजर आ रही है। चलिए आप नजर बनाए रखिए राजीव। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये दो बड़े नेता जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के आवास पर मौजूद है और देखने वाला होता है भाजपा में क्या निकलकर सामने आता है।